हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहू। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप लोगों को फ्री वीडियो उपलब्ध हो सकें। सब्सक्राइबर और लाइक नहीं मिलने के कारण हो सकता है कि मैं वीडियो कुछ दिन के बाद अपने यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स में अपलोड नहीं करूँ। इसलिए आप लोग वीडियो फ्री देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। आज का सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है गरीबी से क्या समझते हैं, गरीबी के कारण बताइए। तो चलिए देखते हैं गरीबी का क्या अर्थ है अथवा गरीबी से क्या समझते हैं और गरीबी क्यों उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है। इसका उत्तर यहाँ से लिखा है। उत्तर में ध्यान से देखिए। आज सरकार, राजनीतिक, समाज सुधारक आदि सभी गरीबी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सभी को गरीबी के सही अर्थ का बोध नहीं होता है। बोल रहा है कि आज सरकार, राजनीतिक दल और समाज सुधारक इन सभी लोग गरीबी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन सभी को गरीबी का सही अर्थ भी नहीं पता होता है। वही बोल रहा फर्स्ट पॉइंट में नहीं होता है यहाँ तक। इसके आगे लिखा है फिर, सामान्यतः गरीबी का आशय लोगों की निम्न जीवन स्तर से लगाया जाता है। बोलता है कि गरीबी का आशय लोगों के निम्न जीवन स्तर से लगाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या अमीर है। लोगों के निम्न जीवन स्तर से, अगर उसके पास खाने के लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर लोग, निम्न जीवन स्तर को देखकर लोग समझते हैं कि वह गरीब है। अतः गरीबी का आशय लोगों के निम्न जीवन से लगाया जाता है, जो कि एक तरह से सही भी है। आगे देखिए, जीवन स्तर सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दृष्टि से देखा जा सकता है। यहाँ जो बोला ना, जीवन स्तर से लगाया जाता है, लोगों के निम्न जीवन स्तर से लगाया जाता है गरीबी का पता, वही बोल रहा है। अगर इसको देखने का तरीका क्या होता है तो लोग सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दृष्टि से देख सकते हैं गरीबी को, वही बोल रहा है। जीवन स्तर, स्टैंडर्ड लेवल जो है, जीवन स्तर सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दृष्टि से देखा जा सकता है। आगे देखिए, यह भी समझ जाएंगे कि सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दृष्टि किसे कहते हैं। अतः गरीबी की धारणा को दो रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बोल रहा है कि गरीबी की जो धारणा है वह दो रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला जो है वह है निरपेक्ष गरीबी, एरो का बाद है। गरीबी की धारणा को दो रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसके बाद एरो का चिन्ह। तो वो दो रूप कौन कौन है? पहला है निरपेक्ष गरीबी और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। आगे देखिए, मतलब कहने का अर्थ है गरीबी को दो रूप में व्यक्त किया जा सकता था। गरीबी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अब इसका गरीबी की परिभाषा देखिए। ये जितना चीज़ लिखा गया है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक परिचय है गरीबी के बारे में थोड़ा सा, अथवा अवधारणा है। अब गरीबी का अर्थ देखिए। गरीबी का अर्थ फिर अंडरलाइन किया है, इसका उत्तर है गरीबी का तात्पर्य समाज की उस परिस्थिति से है जिसमें समाज न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है। क्या बोला? कि गरीबी का तात्पर्य समाज की उस परिस्थिति से है जिसमें समाज न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है। बोल रहा है कि गरीबी समाज की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें समाज न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है। जितना उनकी आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर पाता है। जैसे उनको जीवित रहने के लिए खाना की आवश्यकता होती है, लेकिन वह 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाता है। उसका जीवन स्तर इतना नीचा होता है, उनको जितनी खर्च करना चाहिए उससे बहुत कम आय प्राप्त होता है, जिसके कारण वह आराम की वस्तुएं खरीद भी नहीं सकती है, अपना सही से वस्त्र भी नहीं खरीद सकता है। इस प्रकार
उनको जिन न्यूनतम आवश्यकता की होती है ज़रूरत, उन आवश्यकताओं को भी खरीदने में असमर्थ होती है। मतलब लोगों के जीवन स्तर बहुत निम्न होती है और उसे खरीदने भी में वंचित रहता है, तो जीवन स्तर से वंचित रहता है। वही बोल रहा है कि गरीबी का तात्पर्य समाज की उस परिस्थिति से है जिसमें समाज न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है। इतना मतलब उसको होना चाहिए आवश्यकता, उन आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता जी, अथवा उनसे वंचित रह जाता है, उसे गरीबी कहते हैं। इससे आगे भी देखिए, गरीबी दो प्रकार की होती है। गरीबी और दो प्रकार की होती है। पहला है निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। अब देखते हैं कि सापेक्ष गरीबी निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। तो पहला ए नंबर में जो गरीबी का प्रकार है वह निरपेक्ष गरीबी, दूसरा बी नंबर में है सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी को संक्षिप्त में समझाए हैं। तो इसमें निरपेक्ष गरीबी को हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसमें लिखा है, एरो दे के दिखाए हैं और ब्रैकेट में लिखा है, आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ। जो आधारभूत आवश्यकता को पूर्ति करने में असमर्थ रहता है उस प्रकार की गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, अथवा समाज में अधिकतर इसे ही गरीबी कहा गया है, अथवा इसे अधिक महत्व दिया गया है। सापेक्ष गरीबी से अधिक महत्व निरपेक्ष गरीबी को दिया गया है। निरपेक्ष गरीबी तक किया है तो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ, उसे ही निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आधारभूत आवश्यकता है वह है रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य। इन सभी आवश्यकताओं को जो पूर्ति करने में असमर्थ होता है उन लोगों को निरपेक्ष गरीबी अथवा निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। अगर निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, एक प्रश्न आ जाए तो लिखिएगा, आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और यह आधारभूत आवश्यकताएं एक मनुष्य की रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य है। दूसरा है सापेक्ष गरीबी। तो इसको भी मैंने समझाया है, यहाँ एरो का चिन्ह नहीं दिए हैं, एरो का चिन्ह आप दे दीजिएगा अच्छा रहेगा। हालांकि इसको समझाने के लिए एरो का चिन्ह दिए हैं, तो इसका भी ब्रैकेट में लिखे हैं सापेक्ष गरीबी कैसे कहते हैं। तो यह लिखा है इसमें, आय की असमानताओं पर आधारित। सापेक्ष गरीबी जो है सो आय की असमानता पर आधारित होती है। और फिर ऑब्लिक का चिन्ह फिर लिखा है, प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक गरीबी। प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक गरीबी कहने का अर्थ है कि सापेक्ष गरीबी जो है मुख्य रूप से आय की असमानताओं पर आधारित होती है, अतः प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके यह सापेक्ष गरीबी निकाला जाता है। इस प्रकार इसे तुलनात्मक गरीबी भी हम कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए व्यक्ति की इनकम है 500 रुपया और बी व्यक्ति के है इनकम अथवा आय है 1000 रुपया। तो जो ए व्यक्ति है वह बी व्यक्ति से गरीब है क्योंकि उसकी आय बी व्यक्ति से कम है, क्योंकि यह आय की मान्यताओं पर आधारित है, आय की असमानता पर आधारित है, अथवा प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके इस गरीबी का पता लगाया जाता है। इस प्रकार की गरीबी को सापेक्ष गरीबी कहते हैं जो आय पर निर्भर रहता है। अब देखते हैं गरीबी का कारण। भारत में गरीबी के कारण, इसको अंडरलाइन करके डैश दिए हैं। फिर देखिए भारत में गरीबी के कौन कौन कारण हैं। तो पहला कारण है पिछड़ी हुई कृषि। भारत में जो गरीबी का मुख्य कारण है वह है पिछड़ी हुई कृषि। कृषि का अर्थ है यहाँ खेती। भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन यहाँ की कृषि बहुत पिछड़ी हुई है। मतलब कहने का अर्थ है जो कृषि कार्य करने के लिए आवश्यकताएँ होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती। जैसे सिंचाई के साधन, यहाँ पर खेती तो है लेकिन उसको सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन नहीं है, इसके कारण कृषि पिछड़ी हुई है। और कृषि जो मुख्य रूप से है वह मुख्य रूप से मौसम पर निर्भर है, अथवा ये कह सकते हैं कि कृषि मानसून का एक जुआ है। अगर अच्छी वर्षा होती है तो कृषि होती है, अगर वर्षा नहीं होती तो कृषि अथवा खेती की उपज बहुत कम होती है, जिसके कारण किसान की आय नहीं बढ़ पाती है और यह गरीबी का एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है गरीबी का औद्योगिकरण का अभाव। भारत मुख्य रूप से कृषि पर ही आश्रित है और उद्योगों का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए जनसंख्या के बढ़ते दृष्टि के अनुसार।
अधिकांश लोग बेरोजगारी की वजह से शहर की ओर प्रस्थान करते हैं और उद्योगों में अधिकतर काम की तलाश करते हैं, लेकिन भारत में उद्योगीकरण का अभाव है। शहर में तो छोटे मोटे उद्योग हैं, लेकिन गांव में उद्योग ना के बराबर है अथवा गांव के लोग अधिकांश बेरोजगार हैं अथवा औद्योगिकरण का अभाव है, जिसके कारण भी गरीबी बढ़ता है। अगर उद्योग बड़े बड़े स्थापित होंगे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जिससे आय बढ़ेगी और गरीबी खत्म होगा। तो दूसरा कारण जो गरीबी का है वह है औद्योगिकरण का अभाव। तीसरा कारण है गरीबी का रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि। रोजगार के जो अवसर हैं वह धीमी वृद्धि से बढ़ रहा है, धीमी गति से बढ़ रहा है। लोगों के रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि, यह गरीबी का तीसरा कारण है। जनसंख्या अथवा कह सकते हैं लोगों की आवश्यकताएं बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन लोगों के आय अथवा रोजगार के साधन उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पाती है अथवा तेज़ी से नहीं बढ़ती है, इसके कारण भी गरीबी जन्म लेती है। हम अधिकांश देखते हैं अथवा न्यूज़ में सुनते हैं कि अनेक क्षेत्र में जॉब अथवा वैकेंसी अथवा रिक्त पद खाली हैं, लेकिन उनको समय पर नहीं भरा जाता है, जिनसे रोजगार की जो आवश्यकता है उनकी धीमी गति हो जाती है और जिससे गरीबी बढ़ती है। अतः सरकार को चाहिए कि रोजगार को जल्दी से जल्दी दिया जाए अथवा रोजगार में वृद्धि करने की धीमी गति को तेज किया जाए, जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी रोजगार प्राप्त हो और गरीबी खत्म हो। चौथा कारण है गरीबी का जनसंख्या में भारी वृद्धि। यह भी जनसंख्या में भारी वृद्धि भी गरीबी का चौथा कारण है। जनसंख्या भारत में बहुत अधिक है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में है। जनसंख्या एक ऐसी समस्या है जो सभी प्रकार की कह सकते हैं समस्याओं को जन्म देने में अपनी भूमिका निभाती है। भारत में खाद्यान्न की समस्या, स्थान की समस्या और मकान की समस्या का यह प्रमुख कारण है जनसंख्या, जिसके कारण भी गरीबी बढ़ता है। अतः चौथा कारण है गरीबी का जनसंख्या में भारी वृद्धि। पांचवा है दोषपूर्ण विकास रणनीति। गरीबी का जो पांचवा कारण है यह भी बहुत पूर्ण है। पांचवा कारण जो गरीबी का है दोषपूर्ण विकास रणनीति, यह भी गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण भारत में गरीबी अथवा अन्य देशों में गरीबी भी उत्पन्न होता है। दोषपूर्ण विकास रणनीति, सरकार जो सरकार है अथवा जो प्रशासनिक पद पर विराजमान है, जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं, उन सभी को विकास की रणनीति कुछ गलत अपना लेते हैं, जिसके कारण विकास इतना नहीं हो पाता है और गरीबी जन्म लेती है। अतः सरकार को अथवा प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों को दोषपूर्ण विकास रणनीति बनाने से बचना चाहिए अथवा ऐसे विकास की रणनीति बनाना चाहिए जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और गरीबी खत्म हो। छठा कारण है मुद्रा प्रसार और मूल्य वृद्धि। गरीबी का जो छठा कारण है वह मुद्रा प्रसार और मूल्य वृद्धि। गरीबी का जो वृद्धि अथवा गरीबी जो उत्पन्न करता है वह छठा कारण मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार का अर्थ है यहाँ मुद्रा का अत्यधिक फैलाव अथवा मुद्रा का अधिक प्रसारण, जिसके कारण महंगाई बढ़ता है, मूल्य वृद्धि होता है और गरीब होते जाता है। क्योंकि लोगों के पास अधिक मुद्रा होने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मूल्य बढ़ने से जो लोग अमीर हैं उन लोगों के लिए तो उतना वस्तु खरीदने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गरीब लोगों के लिए दिक्कत होती है। इसलिए मूल्य वृद्धि और मुद्रा प्रसार भी गरीबी का मुख्य कारण है। सातवां कारण है भाग्यवादी अथवा भाग्यवादिता, जो गरीबी का एक प्रमुख कारण है अथवा यह गरीबी का सातवां कारण है। भाग्यवादिता,
भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में रूढ़िवादी और धार्मिकवादी लोगों का कहना है कि जो कुछ होता है सो भगवान भरोसे होता है, अथवा सब राम भरोसे छोड़ दीजिए। भगवान भरोसे अथवा राम भरोसे छोड़ना कोई काम को सही है, लेकिन भगवान भी उसी को मदद करता है जो किसी कार्य को करने के लिए पहला कदम बढ़ाता है। अगर आप एक कदम किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ाएंगे तो भगवान भी आपको उस कार्य को प्राप्त करने के लिए आपको 100 कदम बढ़ाने के लिए सहयोग करेगा। इसलिए भाग्यवादिता अथवा भगवान भरोसे मत छोड़िए किसी कार्य को खुद कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण भी बोलता है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। सिर्फ भगवान भी बताता है कि मेहनत कीजिए, मेरे भरोसे मत रहिए। इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, इसके लिए बाद में इसको परिणाम के रूप में फल जरूर प्राप्त होगा। जो 7वां कारण है वह भाग्यवादिता। बहुत से लोगों के पास शारीरिक क्षमता होते हुए भी घर में सिर्फ बैठा हुआ रहता है, कोई अपनी शक्ति का सही कार्य में इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके कारण भी गरीबी उत्पन्न होता है। 8वां कारण है कुशल और शिक्षित जनसंख्या की कमी। 8वां कारण जो है गरीबी का वह है कुशल एवं शिक्षित जनसंख्या की कमी। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन कुशल अथवा शैक्षणिक अथवा कुशल हुनर युक्त जनसंख्या की कमी है। इसलिए भी जनसंख्या में अथवा गरीबी बढ़ा है। कुशल का अर्थ है कोई न कोई हुनर व्यक्ति के पास होना चाहिए अथवा स्किल होना चाहिए। इस प्रकार की जनसंख्या की भारत में कमी है। नंबर जो गरीबी का 9वां कारण है वह है आय, बचत, पूंजी की अभाव। यह भी गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो गरीबी को जन्म देता है, क्योंकि लोगों के पास आय की कमी होता है। जब लोगों की आय नहीं होगी, जब उसकी कमाई नहीं होगी तो वो बचाएगा क्या। इसलिए आय, बचत एवं पूंजी के अभाव भी अथवा कमी के कारण भी लोग गरीब हैं। अतः सरकार को चाहिए कि लोगों की आय बढ़े, उनकी बचत बढ़े और उनकी पूंजी में वृद्धि हो, ताकि वह गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकें। 10वां कारण है गरीबी का, वह है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित साधनों का दोषपूर्ण उपभोग। भारत एक प्राकृतिक देश है, मतलब यहाँ की प्राकृतिक संपदा बहुत अधिक है, लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण भी गरीबी बढ़ा है। अथवा यह भी प्राकृतिक संसाधनों का दोषपूर्ण तरह से उपभोग करने के कारण भी गरीबी बढ़ता है, जो वह 9 कारण है गरीबी बढ़ने का। तो मैंने संक्षिप्त में बताया कि गरीबी क्या है अथवा गरीबी से क्या समझते हैं, अथवा कि इनके कौन कौन से कारण हैं। बोर्ड देखते हैं, ये जो बोर्ड है बहुत छोटा है, जिसके कारण मैंने संक्षिप्त में सभी चीज़ों को संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया। गरीबी की परिभाषा भी समझाया, गरीबी कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताया, और गरीबी के कौन कौन से कारण है, ये सभी तीनों टॉपिक को मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी के कौन कौन से कारण हैं और गरीबी कितने प्रकार की होती है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें और घर बैठे फ्री इकोनॉमिक्स की क्लास करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।